स्कूटी और लैपटॉप, सियासत नॉनस्टॉप। एमपी में हजारों छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी का तोहफा मिलने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान भी कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही योजना पर अटकलों का दौर भी खत्म हो गया। प्रदेश में फिलहाल करीब 90,000 छात्रों को स्कूटी और करीब 8,000 छात्रों को लैपटॉप मिलना है। सीएम के ऐलान पर ये छात्र खुशी जता रहे हैं, लेकिन सरकार पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने योजना बंद की थी। सरकार के एक अच्छे फैसले पर सियासत क्यों? आखिर स्कूटी और लैपटॉप योजना में अड़चन क्या है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए खास रिपोर्ट। ये काफी प्रशंसनीय है और अब मैं भी काफी खुश हूँ। पहले हमें लैपटॉप नहीं मिला था, मैं भी प्रावीण्य सूची में सम्मिलित रही हूँ, तब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि मैं 12th में भी टॉप करके सरकार से जो स्कूटी और लैपटॉप की जो भी सरकार अमाउंट डाल रही है उसमें अपना नाम लूँ। टॉपर्स को तोहफा, सियासत का मौका। खासकर विद्यार्थी वर्ग में हम बहुत जल्दी लैपटॉप की राशि भी देने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूल स्तर पर जो प्रावीण्य सूची में निकले अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल से, ऐसे बच्चों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। सीएम का ऐलान, कांग्रेस क्यों परेशान? दे नहीं सकती है तो ये बता, अगर दे सकती है तो देना चाहिए। जब सत्र खत्म होना है, स्कूल अब परीक्षा का समय आ गया, प्रदेश के मेधावी छात्रों को तत्काल देना चाहिए। स्कूटी और लैपटॉप, सियासत नॉन स्टॉप। एमपी में होनहार छात्रों को सरकार तोहफा देने वाली है। जापान यात्रा से लौटते ही सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टॉपर छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देने की घोषणा की है। टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी देने की योजना यूं तो एमपी में सालों से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से योजना को लेकर कंफ्यूजन था। सरकार योजना जारी रखेगी या नहीं, इस पर अटकलें लगाई जा रही थी। कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब सरकार ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने पर छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा, जबकि स्कूल में टॉप आने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के ऐलान से छात्र और परिजन तो खुश हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। आखिर स्कूटी और लैपटॉप पर सियासत नॉन स्टॉप क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो स्कूटी और लैपटॉप योजना पर सियासत शुरू हो चुकी है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के सवाल। टॉपर्स को आखिर तोहफा, सियासत आखिर क्यों हो रही है इस तोहफे पर? स्कूटी लैपटॉप योजना, आखिर अड़चन क्या थी इसमें? छात्रों को आखिर कब मिलेगा योजना का लाभ? आज के ये सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अजीत भदौरिया है, कांग्रेस प्रवक्ता। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा हैं, शिक्षाविद हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिसोदिया साहब, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत फिर से करने जा रहे हैं, पर इतना जो लंबा इंतजार करना पड़ा, विधानसभा तक का घेराव करना पड़ा, आखिर इतनी अड़चनें क्यों आ रही थी? इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? क्या सोच विचार चल रहा था? घेराव किसने करा? घेराव कई सारे बच्चे पहुंचे थे, कई सारे बच्चे इस विषय को लेकर कोई घेराव नहीं हुआ। विधानसभा के बाहर पहुंचे थे। देखिए, सीधी सी बात है। बोलिए। सीधी सी बात है। 2024 में जो मेधावी छात्र है, हमने 2023 के जब चुनाव में थे, हमने चुनाव के हमारे संकल्प पत्र में भी ये बात लिखी थी कि जो बच्चे 75% से अधिक 12वीं की परीक्षा में लाएंगे, वो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उनको लैपटॉप और स्कूटी देने का काम हमारी सरकार करेगी। 23 के चुनाव के बाद में जब 24 में सरकार बनी, 24 में जो मेधावी छात्र आए, 23-24 के शैक्षणिक सत्र के, उनको हम जो है फरवरी की 5 तारीख को 90,000 छात्रों को भोपाल के पुराने मिंटो हॉल, जिसको आजकल हम कुशवाहा ठाकरे कन्वेंशन हॉल के नाम से जानते हैं, उस स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से उन मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार देने का काम हो रहा है। अब कांग्रेस अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा के वाहवाही करने की बात करे तो वो करती रहे। अब वास्तविक में तो यह है कि यह हमें देना था, हमें देते आ रहे। इसके पहले भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, लगातार ये योजना हमारी रही, हम देते आए, हम मेधावी छात्रों का सम्मान करते आए। और सिर्फ मेधावी छात्रों का सम्मान ही नहीं, वो मेधावी छात्र उच्चतर अध्ययन के लिए जब
विदेश तक गए तो उनकी फीस भी हमने देने का काम किया, हमारी सरकार ने देने का काम किया। लगातार हम इन योजनाओं को लागू किए हुए। अब मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में यह पहली बार जब इस प्रकार का हम इस सरकार में प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रहे हैं, तो एक नए कलेवर के साथ वही पुरानी योजना हमारी जो नए रिनोवेशन के साथ फिर जनता के बीच में, फिर मेधावी छात्रों के बीच में। अब कांग्रेस इसमें क्रेडिट लेने की बात कर रही, वास्तविक में तो यह है कि यह योजना बन चुकी थी, तारीख भी तय हो चुकी थी कि जापान यात्रा के बाद में जब मुख्यमंत्री आएंगे तो वो मध्य प्रदेश में इस प्रकार से इस योजना के बारे में काम करेंगे। पर यह बात जब विपक्ष के नेता और उमंग सिंगार जी को कहीं से पता चली तो उन्होंने इस बात का हल्ला करके और अपने हाथ से अपने पीठ थपथपाते हुए क्रेडिट लेने बात वही है ना, बात वही है ना राजपाल जी, उन्होंने कहा कि हम देंगे। राजपाल जी बात वही है कि प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को ये सारी चीजें की जाती हैं। आखिर प्रोत्साहन इतने लंबे वक्त से नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वो भी निराश हो रहे थे, लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। कई सारे बच्चे कॉलेज में पहुंच गए, कह रहे हैं कि हम चक्कर लगा रहे पर कोई सुन नहीं रहा है, कलेक्टर के पास तक पहुंचे। आखिर जो प्रोत्साहन बच्चों को देना है वो कैसे मिलेगा? आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ना। लौटूंगी आपके पास, अजीत जी क्या बोलेंगे? अभी भी कोई शिकायत है, अभी भी कोई सवाल है? आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा थोड़ा। तो कोई देखिए राजपाल जी, देखिए ना तो कोई शिकायत है ना शिकवा है। हाँ। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय उमंग सिंगार जी, वो लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर प्रदेश के मजलूम छात्र छात्राओं और गरीबों की आवाज उठाते चले आए। उसी की परिणति ये है कि लैपटॉप योजना और जो स्कूटी योजना थी वो जो कथित रूप से बंद कर दी गई मोहन यादव सरकार द्वारा, बिल्कुल दबे पांव। आप देखिए उमंग सिंगार जी अपनी विधानसभा के दौरे पे थे, उनके संज्ञान में आया, एक छात्रा ने डिमांड की मैं प्रतिभाशाली हूं, योग्य हूं, उसके बावजूद भी मुझे स्कूटी नहीं मिलती। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की, उन्होंने लाचारी दर्शाई, उमंग सिंगार जी ने अपनी जेब से पैसा निकाल के दूसरे दिन उस छात्रा को स्कूटी दिलाई। ये घटनाक्रम 2 से 3 महीने पुराना है। और उसके बाद पिछले दौरे पर उमंग सिंगार जी के संज्ञान में फिर एक छात्रा आई, उसने बताया, जबकि वो उनकी विधानसभा की नहीं थी, उसने बताया कि मेरे को भी, मैं योग्य हूं फिर भी मुझे नहीं मिल रही। उसको भी उन्होंने हाल के हाल दूसरे दिन अपने जेब के पैसों से दिलाया। और ये सरकार के मुंह पे एक तरीके से तमाचा मारा, आईना दिखाया। मेरी बात पूरी हो जाती। हाँ, समय रहते आपने मौका लपक लिया, पर अब ऐसा लग रहा है मौका हाथ से आया, एक मुद्दा आपके हाथ से निकल गया, तो शायद इस वजह से भी राजनीति। अब तो स्वागत करना चाहिए भदौरिया साहब का मुद्दा। अरे सुनिए मेरी बात, अरे मेरी स्वागत, देखिए इसके अंदर जो है ना टाइमिंग देखना पड़ेगा, हमने देखना पड़ेगा। सिंगार ने 2023 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने दिलवाई। और जहां तक भारतीय, अरे मेरी देखिए डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक राजपाल जी बोलने दीजिए, सुनिए बोलने दीजिए। नहीं, ये गलत चीज। बोलिए आप, बोला जी बोलिए। यहां तक बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अपनी पीठ को तपतपा रही है। शिवराज सिंह जी ने भरे चुनाव में घोषणा की थी कि 60% जिन बच्चों के आएंगे उनको हम लैपटॉप देंगे। कहां गई वो योजना? उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे। और मोहन यादव जी ने शिवराज सिंह जी की 73 योजनाएं बंद कर रखी है, जिसमें कायाकल्प योजना है, किसानों के फसल उपार्जन बोनस योजना बंद कर दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दी, मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना बंद कर दी। और यहां तक कि जो लाडली बहना योजना, जो कि इनका ट्रंप कार्ड माना गया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, उस योजना में भी 40% बहनों को बाहर कर दिया गया, किसी ना किसी से कारण बताकर। और जहां 3000 रुपए के जो लौटूंगी आप दोनों के पास ही, और भी मेहमान जुड़े हुए बने रहिए। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, किस तरह से देखते हैं 9 महीने जो बच्चों ने इंतजार किया है, लंबे वक्त से प्रोत्साहित बच्चों को किया जा रहा था, खुश भी थे बच्चे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे थे कि हम फर्स्ट आएंगे तो हमें लैपटॉप मिलेगा या स्कूटी मिलेगा। अब जब इतना लंबा वक्त बीता, इंतजार करते करते रह गए, क्या लगता है अब आपको कि ये वाकई प्रेशर की वजह से एकदम से डिसीजन लेना पड़ा है, या मंशा थी कि नहीं देर से नहीं पर डिसीजन जरूर लेंगे हम? किस तरह से देखते हैं? देखिए, यदि सरकार की मंशा बहुत सकारात्मक है, अब दे रही है, तो निश्चित तौर पर ये उनका बहुत देरी से उठाया गया कदम है। आपकी कोई योजना है, निरंतर चल रही है, तो आप उनको उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए ना तत्काल। उसके लिए किसी को कोई बयान जारी करने के लिए राजनीति करने का मौका क्यों देना चाहिए? जब आप अगर रिजल्ट आ जाता है, मई जून में रिजल्ट आ जाता है, जुलाई से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, सरकार के पास पता होता है कि कौन मेरिट में है,
किसका कितना परसेंट है, लोग अप्लाई कर देते हैं। और आप सोचिए अब तो एग्जाम स्टार्ट होने वाले, अभी तक तो दिया नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के यहाँ कोई समस्या थी जिसके कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। और ये अभी से नहीं है, ये भी ठीक है कि 2019 में जब कमलनाथ जी ने सरकार संभाली थी 18 में, उसके बाद भी नहीं मिला था। ये उससे भी लोगों में नाराजगी थी, उसका असर हमने लोकसभा चुनाव के समय देखा था। लोगों को लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन के कारण जो है हमारी ये योजना बंद हो गई। कोई भी योजना आप देखिए, ये चाहे बच्चों से संबंधित हो या लोगों के हितों से जुड़ी हुई योजना हो, वो जब एक बार शुरू होती है तो राजनीतिक कारणों से बंद नहीं करना चाहिए उसको। तो लोगों को जो है एक योजना के जो भी लाभार्थी होते हैं उन्हें एक उम्मीद होती है कि हमारे पास साथ सरकार है, उससे हमें ये लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब नहीं मिलता है तो निराशा होती है, देरी होती है तो भी निराशा होती है। तो लोगों में निराशा तो थी, यदि उसको आप खत्म कर रहे हैं, 5 तारीख को दे रहे हैं, तो अब ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। ठीक, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षाविद हैं। डॉक्टर साहब, देवेंद्र विश्वकर्मा जी, क्या कहेंगे आप? ये जो डिसीजन लिया गया है, पहले भी था, इतना लंबा गैप रहा, कैसे देखते हैं आप? जी, इसका स्वागत मैं करूंगा। निश्चित रूप से ये प्रोत्साहन है, और अगर 75% के ऊपर मेरिट में लोग आते हैं और उनको ये दिया जा रहा है लैपटॉप और गाड़ी दी जा रही, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, बोलिए बोलिए। जी, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ, मेरा बच्चा भी एप्पल मोबाइल की डिमांड कर रहा था, और मेरी पत्नी भी एक्टिवा की डिमांड कर रही थी, मुझे भी एक प्लाट लेना था। और जब मैं बैंक गया लोन के लिए, तो बैंक ने लोन नहीं दिया, बोले आपकी इनकम नहीं है, आपके पास नहीं है। तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि सरकार ये देगी कहाँ से? अगर क्या जो सरकार स्कूल और यूनिवर्सिटीज में अच्छे कंप्यूटर लैब नहीं बन पाए, सरकार को 25,000 करोड़ रुपए लाडली लक्ष्मी योजना के लिए प्रति वर्ष चाहिए है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि इसी तरह की स्थिति रही तो मध्य प्रदेश की ग्रोथ में दिक्कत आएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, 30,000 करोड़ का सरकार ने कर्ज लिया, जो हमारा पिछला बजट था 3.70 लाख 3.65 लाख का बजट, और 3.75 लाख करोड़ रुपए हमारे पास ऊपर कर्ज है ना? पर कैपिटल, पर व्यक्ति पर हम देखें तो 51,000 पर कर्ज है। मैं इसका योजना का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन क्या ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की है? मैं विकास का भी स्वागत करता हूँ, मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन क्या ऐसा स्थिति है? मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे दूंगा। पिछली बार ओपन मार्केट से मध्य प्रदेश सरकार ने 2500 करोड़ का कर्ज लिया है। ठीक, जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजपाल जी, एक बात बताइए, आखिर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो आखिर फिर क्यों याद आती है या नींद खुलती है, किसी योजना की याद आती है? पहला सवाल। दूसरा ये है कि क्या हम ये माने वोटर्स को साधने के लिए, लाडली बहना तक पैसा पहुंचाने के लिए बच्चों का पैसा रोका गया, बच्चों का प्रोत्साहन रोका गया? जवाब देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ही चल रहा है कि 2010 से हमारी सरकार लगातार इस योजना को चला रही है। 2023 के चुनाव के बाद में 2024 में जब नई सरकार का गठन होता है, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो उसके बाद फिर हम इन सारी योजनाओं को एक नए कलेवर के साथ फिर जनता के बीच में लेके आते हैं। आप हम सबको एक कैलेंडर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो कैलेंडर ये कि जब 2024 का जब परीक्षा परिणाम आया, जब आप हम सब मध्य प्रदेश सहित देश भर में लोकसभा के चुनाव में थे, और जब हम लोकसभा के चुनाव में थे तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की योजना जिसमें हितग्राही के खाते में पैसे जाते हैं, हितग्राही को सीधा प्रोत्साहन मिलता है, वो आचार संहिता के उल्लंघन के उसमें आता है। तो इस वजह से उस समय पे वो विलंब हुआ। वो जो विलंब हुआ वो किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुआ है, वह लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता के कारण से हुआ है। और उसके बाद में जब ये नया बजट आने वाला है, इस बजट के ठीक पहले इस प्रकार से हमने जो है इस योजना को। पर राजपाल जी, सवाल ये भी है कि मौजूदा वोटर्स को खुश करने के लिए आने वाले 5 फरवरी को आने वाले वोटर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेशन खत्म वोटर्स के लिए ऐसा नहीं है कि 24 के विद्यार्थियों को देने के लिए हमारा कोई सेशन खत्म हो गया, ये सेशन चल रहा है, इसी सेशन में हम दे रहे हैं, और फरवरी में दे रहे हैं, 5 फरवरी को दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, भोपाल कई सारी साइकिलें होने वाले हैं, कई सारे बच्चों को साइकिलें वितरित होनी होती है, कबाड़ बन जाती है, जंग लग जाती है, बच्चों तक नहीं पहुंच पाती, कई सारे बच्चों तक, हजारों साइकिलें। ऐसा नहीं है, कहीं स्पेसिफिक कुछ हुआ होगा तो बात अलग है, इस तरीके का नहीं है। कई सारी जगह से तस्वीरें आती हैं सर सिसोदिया जी, बहुत जगह से। मोदी जी के नेतृत्व में
मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत पूरा का पूरा लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने का काम हमने किया है। ये सुदृढ़ व्यवस्था करने का काम हमने किया है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पैसे जो डाले गए वो श्रेष्ठतम उदाहरण है इस देश के अंदर, जो हमारी सरकार ने करके बताया है कि सीधे पैसे कैसे पहुंचाए जाते हैं हितग्राही के खाते में। राजीव गांधी जी स्वयं प्रधानमंत्री होते हुए ये कहते थे कि केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो 85 पैसे रास्ते में लीकेज हो जाते, 15 पैसे हितग्राही तक पहुंचते। ये राजीव गांधी कहते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे। उस बात को अजीत जी ठीक लौटूंगी, राजपाल जी बने रहिए। अजीत जी, ना मुझे आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है और ना गम दिख रहा है, क्या माने? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने मुद्दा उठाया, तब जाकर के कहीं ना कहीं सरकार ने ध्यान दिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने मुद्दा उठाया तो सरकार ने ध्यान दिया, तो अब तो आपको खुश होना चाहिए। पर ये क्रेडिट आप खुशी किसके लिए मानते हैं? आपकी जीत है, बच्चों की जीत है? देखिए, आप नजरें तो इनायत करिए जरा हमारे की चेहरे की तरफ। खुशी खुशी आपको हमारे चेहरे पे नजर आएगी। हम आपसे कह रहे हैं ना, ये क्रेडिट तो बच्चों को जाएगा, परंतु सरकार को जगाने का काम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सदन से लेकर सड़क तक किया गया। हाँ। आप राजपाल जी अभी झूठ बोल रहे हैं कि साहब लोकसभा चुनाव आ गया था। दिनेश गुप्ता जी ने आईना दिखाने की कोशिश की, नहीं देखना चाह रहे आईना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप बताइए, भरा चुनाव चल रहा विधानसभा का, 7 तारीख को बहनों के खाते में 1250 आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते थे पूरे प्रदेश में, और सब पैसा भी चुनाव में जाता था बहनों के खाते में। तब आचार संहिता नहीं आई बच्चों के लिए। आपने खूब माहौल बनाया था लाडली बहना को लेकर, संबल योजना को लेकर, भावांतर योजना को लेकर खूब माहौल बनाया था। तो सरकार तो दे रही है ना, दे रही है ना। एक मिनट बाद, एक मिनट में बोलिए। देखिए, हम दे रहे हैं, हम देते रहेंगे। कांग्रेस के पेट में। अच्छा राजपाल जी, एक बात बताइए, आप योजना का लाभ दे रहे हैं, देते रहेंगे। सुनिए, एक मिनट लौट रही हूँ। अजीत जी रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। राजपाल जी, आप कह रहे योजना का लाभ दे रहे थे, देते रहेंगे। पहले तो आप ये स्पष्ट करिए कि कौन सी योजना क्या वाकई 1 साल चलेगी, हमेशा चलती रहेगी? क्योंकि आपके यहाँ से नेताओं के बयान बदलते रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई योजना की शुरुआत हुई है तो हमेशा चले, कोई योजना साल भर की भी हो सकती है। इस योजना के लिए जो 225 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हुआ वो इसी वर्ष के लिए हुआ ना, अगले वर्ष के लिए अगला प्रावधान फिर करेंगे हम। आप बीच में आके बजट में कोई हम 10 साल का प्रावधान थोड़ी कर सकते, 5 साल का थोड़ी कर सकते। बजट में प्रावधान तो एक वित्तीय वर्ष का होगा, और उस वित्तीय वर्ष में इस वित्तीय वर्ष का ठीक है, बजट की कमी है, ठीक है 225 करोड़ के हम लैपटॉप और स्कूटी बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है अजीत जी बोलिए। राजपाल जी 2 मिनट अजीत जी बोलिए, बोलिए अजीत जी 2 मिनट बिल्कुल रुके हम, बोलिए। आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, उसके पास जा रही हो आप? बोलिए, आप अपनी बात रखिए, आराम से अपनी बात रखिए। सड़क से लेके जीतू पटवारी जी, देखिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके सदन तक जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में मांग कर रही है कि किसानों को 3000 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य दिया जाए। लाडली बहनों को आपने 3000 रुपए का वादा किया था, 3000 रुपए डाल दो ना भाई, कौन रोक रहा है आपके हाथ में? आप करो घोषणा, आज राजपाल जी डालेंगे वो भी चिंता ना करें, बड़े शुभचिंतक है। 40% डालेंगे, 40% लाडली बहनों को इन्होंने एज बार्ड करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 3000 से ऊपर डालेंगे लाडली बहनों को बंद कर दिया गया है। 40% लाडली बहनों के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। ऋतु जी, लाडली बहनों की राशि बढ़ती जा रही है, आप चिंता ना करें। इन्हें चुनावी स्टंट करना था, चुनावी रोटियां सेकनी थी। इन्हें लाडली बहनों के सारे चुनावी रोटियां सेकी, अपना उल्लू सीधा किया। अरे आज भी डाल रहे भाई लाडली बहनों के खाते में पैसे कर दिए गए। राजपाल जी, ये स्थिति देखकर तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि फंड की कमी तो सरकार को है। लगातार कर्ज तो उठाया जा रहा है बाहर से, उसके बाद बच्चों तक जो प्रोत्साहन राशि है। करे ना आज ठीक लौटूंगी आपके पास में। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षाविद हैं। देवेंद्र जी, आप कई बातों का जिक्र कर रहे थे कि आपने खुशी तो जाहिर की, स्वागत भी किया फैसले का, पर कई सारी खामियां भी हैं। आखिर अब जो ये फैसला लिया गया है, फिर से शुरुआत होने जा रही है, क्या कहेंगे? स्वागत करूंगा। मोटिवेशन मिलना चाहिए, लेकिन और भी काम है। क्या हम स्कूल को मॉडिफाई कर पाएंगे? क्या हम स्कूल को इंटरनेट से जोड़ पाएंगे? क्या जनजातीय क्षेत्र में छात्रावास बना पाएंगे? क्या स्कूल में जो शिक्षकों की कमी उसको दूर कर पाएंगे? मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपको बताता हूँ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की 157 प्रोफेसर वाली रानी दुर्गावती में अब
30 ही प्रोफेसर हैं, ओनली 30 प्रोफेसर हैं। अब आप सोचिए 157 की जगह केवल 30 प्रोफेसर हैं। ऐसे स्थिति में क्या शिक्षक की स्थिति होने वाली है। दूसरा मैं कुछ आपको आंकड़े 2023 के बताता हूं। अभी आप देखिए 98 प्रचार में से स्कूल में केवल 11 प्रचार हैं, है ना। इसी तरह मैं स्नातक कॉलेज में बताता हूं 435 में से केवल 13 की एक डाटा था उस समय। अध्यापकों की 50% कमी उन्होंने बताई है। हर एजुकेशन में 65% टीचरों की कमी है। तो ये जो स्थिति है, सरकार को इस ओर भी देखना पड़ेगा। आप बजट कहां से लाएंगे? आज बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो टॉप कैसे करेंगे? सवाल ये भी है। 87 रुपीज इज इक्वल टू $1 हो गया है। आयात निर्यात में 28% का डिफरेंस आ गया है। केंद्र सरकार 24% कर्ज लेगी, उस कर्ज के लिए ब्याज चुकाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश देशों की सूची से देश बाहर आ गया, 80 से ऊपर आगे डॉलर के मुकाबले रुपया निकल गया। जहाँ चाहे विश्वकर्मा जी वहाँ रहा है। बोलिए मोदी ये जी, सरकारी होती काय के लिए 87 रुपए पहुंच गया है डॉलर की। सरकारी 5 फरवरी पक्का है क्या राजपाल जी? 5 फरवरी पैसे आ जाएंगे प्रोत्साहन राशि जनता के लिए। अगर हम जनता को दे रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, तो राजपाल जी सुनिए, प्रकार चर्चा चल रही है कि 5 फरवरी को में मरोड़ किसी को नहीं होना को मिल जाएगा। क्या वाकई मिलने वाला है क्या 5 फरवरी को? कर लिए जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां बना ली इन्होंने 100%। जी मंत्रियों की हालत देखो, 100%। सभी को या टुकड़ों टुकड़ों में? ग्वालियर से लेकर दतिया तक नरोत्तम मिश्रा की जमीन ही जमीन है। अरे जमानत पे तो आपके लोग हैं भाई। ठीक, ये दिनेश गुप्ता जी, दिनेश जी, कई सारे आरोप भी लग रहे हैं। साथ ही साथ सवाल यहां पर यह भी है कि क्या वाकई में फंड की कमी है और फंड की कमी की वजह से ऐसी स्थितियां निर्मित हुई हैं और इसी वजह से शायद और परेशानियां हमें देखनी पड़ेंगी? बाहर से बहुत ज्यादा कर्जा उठाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल फंड की कमी तो है ही। जब से ये लाडली बहना योजना आई है, बहुत सारी स्कीम्स जो है वो बंद हो गई हैं। वो बंद होने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसको उन्होंने वो करे, उन्होंने बेसिकली लोगों को बेनिफिट देना बंद कर दिया। कागजों पर वो योजना है लेकिन लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर एक तरह से वो बंद ही है। यदि आज लैपटॉप का मुद्दा उठा है, साइकिल का मुद्दा उठा है, तो सरकार देने की बात कर रही है। ऐसे स्कॉलरशिप है, लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, स्कूलों में कॉलेजों में फीस जमा नहीं हो रही। जो भी मेरिट होल्डर है उनकी फीस सरकार को जमा करनी थी, वो जमा नहीं हो पा रही है। तो बहुत सारे जो गरीब समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बसंत पंचमी के मौके पर बच्चों को बड़ा तोहफा हम इसे कह सकते हैं, खुशखबरी भी सरकार की ओर से, सीएम की ओर से दी गई है। पर इतना जो लंबा वक्त बीत गया, सवाल इसी पर है कि इतना लंबा इंतजार आखिर छात्रों को क्यों करना पड़ा। फिलहाल इसी के साथ ही इतना ही।